द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। शुरुआती रुझान सामने आ रहा है, नतीजों का दिन है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो 4 राज्य हैं उनके नतीजे सामने आ रहे हैं। हम आज बात उत्तर प्रदेश के नतीजों की करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भले ही सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन बड़े बड़े नेताओं को झटका लग रहा है। हम बनारस की आज बात करेंगे। बनारस में जो दक्षिणी विधानसभा सीट है, उसके साथ साथ जो पिंडरा विधानसभा सीट है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी करारी हार हारती हुई नजर आ रही है। जो अभी ये रुझान बता रहे हैं, थोड़ी देर में नतीजों में तब्दील हो जाएंगे और यही नतीजे सामने आने वाले हैं। पिंडरा की अगर बात करें तो पिंडरा में अजय राय जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, जिस कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी हल्के में ले रही थी और बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ भी हल्के में ले रहे थे, वो बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में चुनौती देते हुए नजर आ रही है। पिंडरा से अजय राय आगे चल रहे हैं। वहीं अगर दूसरी दक्षिणी विधानसभा सीट की बात करें बनारस की, तो वहां पर जो है नीलकंठ तिवारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वो पीछे चल रहे हैं। उनको हरा रहे हैं किशन दीक्षित जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है। बनारस में वो बवाल की तस्वीरें भी आपने देखी थी, वहां पर ईवीएम पकड़ी गई थी और किशन दीक्षित ने धरना प्रदर्शन भी किया था। वही बनारस जहां प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है, वही बनारस जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसी बनारस की वाराणसी दक्षिणी सीट जो कि ये मानी जाती है कि वो बीजेपी का गढ़ है, वहां से बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें हम और सीटों की, जो सतीश चंद्र द्विवेदी हैं जो कि इनके मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहे हैं, वो भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। वहां से माता प्रसाद पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, यानी सीधे तौर पर हरा रहे हैं। जो अभी ये थोड़ी देर में ये नतीजे जो है सामने आ जाएंगे। श्यामा प्रसाद मौर्य जो है वो भी आगे चल रहे हैं। पूजा शुक्ला लखनऊ उत्तरी सीट से आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है। नीलिमा कटियार बीजेपी के उम्मीदवार कल्याणपुर से, ये पीछे चल रही हैं। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है, पहले नंबर पर चल रहे हैं, यानी आगे चल रहे हैं काफी वोटों से। और यहां जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमरपाल मौर्य, वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। बीजेपी के महामंत्री प्रदेश के और बड़ा चुनाव ऊंचाहार यानी रायबरेली की जो सीट ऊंचाहार है वहां लड़ रहे थे। बड़े बड़े नेता अमित शाह के साथ साथ राजनाथ सिंह तक यहां प्रचार करने आए, केशव प्रसाद मौर्य, सारे बड़े नेता यहां प्रचार करने आए, लेकिन उसके बाद भी तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी खिसकती हुई नजर आ रही है। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है। बड़े बड़े दावे सब फेल साबित हो रहे हैं जिस तरह से नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं अभिषेक मिश्रा की बात करें, अभिषेक मिश्रा जो कि सरोजनी नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, राजेश्वर सिंह बीजेपी से हैं, राजेश्वर सिंह को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आप समझिए कि वोट का जो फासला है वो 1106 वोटों से वो अभी आगे चल रहे हैं अभिषेक मिश्रा, यानी राजेश्वर सिंह भी लखनऊ से हारते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ की 2 सीटें जिनके बारे में बता रहे हैं, उत्तरी लखनऊ और ये सरोजनी नगर सीट है, यहां से समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के जो गढ़ थे, किले थे, वो ढह रहे हैं। चाहे बनारस की बात करें, लखनऊ की बात करें, और करहल सीट से समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आगे चल रहे हैं, काफी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये सब चीजें निकलकर सामने आ रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं नतीजे जो कुछ भी आ रहे हैं, लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी जो है वो कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। बनारस में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का जो गढ़, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने पूरी सीटें वहां पर जीती थी, इस बार ऐसा नजारा दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे वो दक्षिणी सीट की बात करें बनारस की, या फिर पिंडरा विधानसभा सीट की बात करें, दोनों सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें दक्षिणी की, तो दक्षिणी में सीधे तौर पर जो है समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए पिंडरा सीट की, तो अजय राय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अगर बनारस में हारती है तो प्रधानमंत्री मोदी के आभा मंडल को चुनौती है। प्रधानमंत्री जो लगातार दावे करते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, और जो दक्षिणी सीट है वो उसी दक्षिणी सीट के अंतर्गत ही जो है ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आता है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी ट्वीट करते हैं, काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की तैयारी है। तो ये काशी में कॉरिडोर बनने के बाद भी उसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा, शायद उसका दुष्प्रभाव दिख रहा है। जो दक्षिणी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीलकंठ तिवारी हारते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझिए ये वही नीलकंठ तिवारी हैं जो कान पकड़कर माफी मांग रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच।
ये वही है, क्योंकि इनको मालूम हो गया था इस बार इनका बेड़ा गर्क होने वाला है, इस बार ये यहां से हारने वाले, इसीलिए कान पकड़कर नीचे बैठ गए थे। तो नतीजे साफ तौर पर दिखा भी रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि इस बार वहां से हार रहे हैं नीलकंठ तिवारी, जो कि मंत्री हैं, 3 विभाग उनके पास है, उसके बाद भी वो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे। और सबसे बड़ी फजीहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर है, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिरकार क्या कुछ होगा। बनारस पर निगाहें, आजमगढ़ पर निगाहें, इन सीटों पर, इन जिलों पर इसलिए निगाहें थी क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, दूसरी तरफ बनारस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है, जहां पिछली बार 8 की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने जीत हासिल की थी। और इस बार ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। चीजें निकलकर सामने आ रही, वो इसी ओर इशारा कर रही कि भारतीय जनता पार्टी इस बार वहां से बुरी तरीके से हार रही है। बनारस में हार रही है अजय राय, कांग्रेस के उम्मीदवार, और कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है वो दर्शा रहा है कांग्रेस को, जो लोग कमजोर आंक रहे थे, कांग्रेस जो है बैकफुट पर नहीं बल्कि बैकअप कर रही है। और बैकअप इस तरह से कर रही है कि वो बसपा को भी पीछे छोड़ रही है, यानी उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर रही है कांग्रेस। तो इससे अंदाजा लगा सकता है कि वो वोट परसेंटेज में काफी इजाफा हुआ है। आप ये कह सकते हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो नारा कांग्रेस लेकर चली थी, वो नारा कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। 40% रिजर्वेशन की जो बात की गई थी महिलाओं को सीट के मामले में, वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आगे क्या कुछ होगा थोड़ी देर में, जब ये जो रुझान अभी है नतीजों में जब तब्दील होने लगेंगे तो स्थितियां साफ हो जाएंगी। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से चुनाव हार रही है कि समझ में नहीं आ रहा। सतीश चंद्र द्विवेदी जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहे, वो भी हार रहे हैं। माता प्रसाद पांडे उन्हें करारी हार देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जब ये नतीजे आएंगे तो सीधे तौर पर सतीश चंद्र द्विवेदी धराशायी हो जाएंगे। तो एक बार हम फिर से सीटों का विवरण आपको देते हैं। नीलकंठ तिवारी बनारस से दक्षिणी विधानसभा सीट से हारते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए माता प्रसाद पांडे जीतते हुए नजर आ रहे हैं, सतीश चंद्र द्विवेदी को हरा रहे हैं, और नीलकंठ तिवारी को किशन दीक्षित समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है जो हरा रहे हैं। स्वयं प्रसाद मौर्य भी आगे चल रहे हैं। नीलिमा कटियार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है जो पीछे चल रही कल्याणपुर से। मनोज पांडे ऊंचा हार से आगे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, अमरपाल मौर्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा कद रखते हैं, प्रदेश में महामंत्री भी हैं, बुरी तरीके से हारते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा तिकड़म यहां बिड़ा लिया गया। लेकिन उसके बाद भी अभिषेक मिश्रा की बात करें सरोजनगर सीट से तो वो भी आगे चल रहे हैं। राजेश्वर सिंह जो है हारते हुए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हम आपको विवरण दे रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक जो पिछली बार मंत्री भी रहे, इस बार वो सीधे तौर पर हारते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी सीट नहीं बच पा रही है, इज्जत नहीं बच पा रही, नाक नहीं बच पा रही है। और सबसे बड़ी बात जो है प्रधानमंत्री मोदी की साख नहीं बच पा रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बनारस में अगर गड़बड़ होता है, बनारस में जो ये रुझान दिखा रहे नतीजों में जब तब्दील होंगे, तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभा मंडल को यह बड़ी चुनौती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ पूरी तरीके से नेस्तनाबूद होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दक्षिणी सीट जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है बनारस में, वो सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। वही पिंडरा सीट जो है, पिंडरा में कांग्रेस कब्जा कर रही है। वही अजय राय जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में चुनौती दी थी, वही अजय राय इस बार पिंडरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और भारी मतों से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज बनारस में पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।